नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जारी है। 45 जिलों में बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। प्रदेश की 75 जिला पंचायत पर अध्यक्ष पद के चुनाव में 29 जून को नामांकन वापसी हुआ था। अंतिम दिन 21 जिलों में बीजेपी और इटावा जिले में सपा का उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। बाकी 53 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान के बाद दोपहर 3 बजे से परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। छह तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। दूसरी तस्वीर हरदोई से है। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से। चौथी तस्वीर रायबरेली से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। जालौन से पांचवी तस्वीर और कानपुर से ये छठी तस्वीर, जहां पर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त नजर आ रही है। पांच तस्वीरें और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मिर्जापुर में जहां पर वोटिंग जारी है, इसके अलावा बदायूं, बहराइच, कासगंज और शामली में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। तो प्रदेश में 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जारी है। 45 जिलों में बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों पर अध्यक्ष पद के चुनाव में 29 जून को नामांकन वापसी की डेट थी। अंतिम दिन 21 जिलों में बीजेपी और एक इटावा जिले में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, चुना गया था। बाकी 53 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान के बाद दोपहर 3 बजे से परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस समय 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मिर्जापुर से पहली तस्वीर, जहां पर शांति व्यवस्था के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। दूसरी तस्वीर बदायूं से है, जहां पर शांति व्यवस्था के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बहराइच से तीसरी तस्वीर है, जहां समर्थकों के साथ कुछ प्रत्याशी जिला पंचायत बूथों पर पहुंचे हैं और वहां पर भी शांति के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शामली से चौथी तस्वीर और कासगंज से पांचवी तस्वीर, यहां पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लखनऊ कलेक्ट्रेट में मतदान के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है और मतदान शुरू होते ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। इस समय हम लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हैं। परिसर के बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। बैरिकेडिंग किया गया है ताकि किसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर अन्य कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर न जा पाए। किसी भी हंगामे को रोकने के लिए पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित किया गया है और इसको लेकर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। और साफ तौर पर है कि लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है और इस मुकाबले में कहीं न कहीं दोनों पार्टी इस सीट पे कब्जा करने के लिए बेताब हैं। और साफ तौर पे है कि 25 जिला पंचायत सदस्य वाले लखनऊ में 13 सदस्य चाहिए। 13 सदस्य जिसके पाले में आते हैं उसको जीत हासिल होगी। लखनऊ कलेक्ट्रेट के बाहर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक वो भी मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हैं और पूरी तरह व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है ताकि 3 बजे तक जब मतदान होगा तो उस बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैल पाए, किसी प्रकार का उन्माद न हो पाए। और 3 बजे के बाद मतगणना होगा और परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पे है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई है। ऐसे में सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश में परिणाम आता है, लखनऊ में परिणाम आता है और जिला पंचायत सदस्य किसके खाते में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाते हैं। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ।
और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन गोस्वामी मिर्जापुर से, दिलीप यादव अमेठी से और अवनीश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, सीधे आपका रुख करेंगे, इस समय लखनऊ से क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मतदान चल रहा है, 3 बजे तक मतदान होना है। 1 घंटे का समय बचा है मतदान पूरा करने में, लेकिन अभी तक 20 सदस्यों ने अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। और साफ तौर पे है कि अगर लखनऊ की बात करें तो 25 सदस्य हैं, 25 सदस्यों को वोट डालना है और जिसके पाले में 13 वोट चले जाएंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। तो साफ तौर पे दावेदारी दोनों तरफ है, दोनों पक्ष दावेदार है। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने दावा किया है कि जीत उनकी होगी। सबसे बड़ी चीज आपको होगी कि ये समझना होगा कि जो लखनऊ है, लखनऊ में 25 अगर जिला पंचायत सदस्य हैं तो उसमें से 10 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं और 3 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी निर्दल प्रत्याशी हैं। ऐसे में कहीं न कहीं चुनौती बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि देखा जाए तो निर्दल प्रत्याशी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पहले से ही तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों से संपर्क में है और जोड़ तोड़ बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आरती रावत को मिल सके और वह विजयी हो सके। हालांकि आरती रावत भाजपा की प्रत्याशी हैं, लेकिन वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतरी हुई थी, जहां पे जीत उन्होंने हासिल की। उसके बाद भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा ने उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश पुष्कर की पत्नी इस समय चुनावी मैदान में है। तो काफी रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि राजधानी लखनऊ पे सबकी नजर बनी हुई है कि राजधानी लखनऊ में पूरी सियासत दौड़ती है। तो ऐसे में इस सियासत में किसको नंबर 1 होता है, इसी को लेकर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि 13 जो जिला पंचायत सदस्य हैं जिसके खाते में जाएंगे जीत उसकी दर्ज हो जाएगी। 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, 1 घंटे में सभी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुरंत मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही मत परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी और लखनऊ के तमाम आला अधिकारी खुद कलेक्टर परिसर का दौरा कर रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं और जो मतगणना हो रही है उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार का आरोप न लग पाए। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी आरोप लगाती रही है कि जगह जगह जिला प्रशासन के अधिकारी उनके सदस्यों को परेशान कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से साफ किया है कि इस तरीके का कोई माहौल नहीं है, समाजवादी पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है, इसीलिए वो बौखलाई हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लखनऊ समेत जो उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसका परिणाम क्या होता है। बिल्कुल अवनीश, सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ और 1 घंटे के बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। दिलीप हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए। दिलीप, अमेठी की स्थिति इस समय क्या है, क्या नजर आ रहा है, क्या खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, कौन आगे चल रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं? देखिए, अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो राजेश अग्रहरी बनाए गए हैं। उसी के साथ सपा जो है राकेश सिंह जो यहाँ के सदर के विधायक हैं, उनकी पत्नी सीलम सिंह को सपा से जो है प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों में टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 दर्जन के आसपास दोनों ने सीट जीती हैं। सपा के 9 जो समर्थित प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते हैं और 8 भाजपा के। तो सारा दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके ऊपर लगा हुआ है। जो है पूरी तरीके से दोनों पार्टियां अपनी गठजोड़ जारी की हैं। हम इस समय वहीं कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के साथ जो है चेक करके तभी अंदर भेजा जा रहा है। किसी प्रकार का मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इस तरीके का यंत्र अंदर प्रवेश के लिए वर्जित किया गया है। सुरक्षा घेरे की बात करें तो 3 स्टेप में सिक्योरिटी यहाँ पर है। एक सबसे पहले ही वहां पर रोक लिया जाता है, वहां से जो है केवल एक आदमी को जो प्रत्याशी है उसको अंदर आने दिया जा रहा है। उसके बाद फिर मेन गेट पर रोक कर उनका पूरा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, जो है सूची के साथ मिलान किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर तीसरा स्टेप ये मेन गेट है, यहीं से निर्वाचन का जहां मतगणना हो रही है वहां पे आप देख सकते हैं ये मशीन लगी हुई है। तो इस तरीके से पूरे सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एक व्यक्ति को कोविड गाइडलाइन की जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए
पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति को अंदर किया जा रहा है, जो भी जो है एक एक व्यक्ति मतदान करने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल की बात की जाए तो मात्र 1 घंटे अभी बचे हुए हैं रिजल्ट आने में। 3 बजे से मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, आधे घंटे में ये माना जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। जो अगर सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं राजेश मसाला, जो अभी तक उद्योग जगत में अपना परचम लहरा रहे थे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं राजनीति में भी इनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया, पहले जिला पंचायत सदस्य बनाया, उन्होंने जीत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि इनको बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद के दावेदार बताए जा रहे थे, अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष पद का भी टिकट मिला और ये सीधी टक्कर में है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो जीत इनकी ही मानी जा रही है। जी, तो अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर की क्या स्थिति है? चंदन का सीधे रुख करेंगे। चंदन, मिर्जापुर में से क्या अपडेट मिल रहा है? कौन आगे चल रहा, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं? मैं बता दूं कि मिर्जापुर में लगभग पूरी तरीके से वोटिंग हो चुकी है। 44 सदस्य थे। भानु कि मैं इस समय कलेक्टिव परिसर में हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कलेक्टिव परिसर में हूँ। अब मतगणना की तैयारियां 3 बजे से शुरू होगी और मैं बता दूं कि बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखने में लग रहा है जी मिर्जापुर से। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं एक बार। अवनीश, अमेठी और मिर्जापुर से आपने हमारे संवाददाता को सुना, वो बता रहे हैं वहां पर बीजेपी थोड़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन लखनऊ से आप बता रहे हैं कि मामला टक्कर का चल रहा है। निर्दलीय जिस तरफ जाएंगे उस तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या स्थिति नजर आ रही है? बीजेपी अपना दबदबा कायम रख पाएगी? अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्थितियां क्या बनी हुई हैं लगातार जनतंत्र टीवी की नज़र बनी हुई है। 3 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना जब शुरू होगी तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी। तीनों ही जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के कब्जे वाले जिले इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बांदा, श्रीवस्ती, बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर में बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी, सहारनपुर, मऊ, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी बीजेपी का कब्जा है और इटावा इकलौता ऐसा जिला जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर प्रदेश के 53 सीटों पर मतदान हो रहा है और फिरोजाबाद से पूर्व सपा सांसद अक्षय यादव ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। अक्षय यादव ने बीजेपी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। साथ यहाँ पर पूर्व सांसद अक्षय यादव जी भी और हैं। जिस तरीके से माहौल बताया गया है आपके वोटरों द्वारा, क्या लगता है आपको? देखिए, अंदर पूरे तरीके से बेईमानी प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे मेंबरों को ऑफर दिया जा रहा है और साथ में धमकाने का भी काम कर रहे हैं। ये काम पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए दरोगा और कांस्टेबल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पूरी तरीके से मिल गया है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इस चुनाव में हराया जाए। लेकिन हम आश्वासन देते हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम 23 से 24 वोट पाकर ये चुनाव जीतेगी। और हम लोग शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मेंबरों को शांत प्रिय तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाकर वोट पड़वा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी डर है कहीं किसी मेंबर को रोकने का काम भी प्रशासन ना कर दे, वोट ही ना डालने दे। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से पूरे एरिया को सीज कर रखा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई बात होने जा रही हो। क्या लगता है इस माहौल से? देखिए, कहीं ना कहीं जब डर होता है और चोरी का होता है मन में, तो इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। भाई, हमें नहीं जाने दिया, पार्टी के किसी आदमी को नहीं जाने दिया, ठीक है, समझ आती है आपकी कोई मजबूरी रही हो। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि मीडिया के बंधु, प्रेस के लोग, पत्रकार बंधु, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई, मतगणना कक्ष के बाहर तो जाकर कवर कर ही सकते हैं और उनको भी कलेक्ट्रेट की 4 दीवारी के बाहर खड़ा करना कहाँ का ये नया ट्रेंड चालू कर रहे हैं। छुपाना तो तभी होता है जब चोरी करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी और चोरी करने का काम ये प्रशासन कर रहा है। जीत के लिए प्रति क्या स्थिति रहेगी? जीतेगी समाजवादी पार्टी, जीतेगी और दुगने तिगने मार्जिन से जीतेगी।
आपके कितने लोग अभी अंदर? ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है काफ़ी गलत एलिगेशन लगा है, और साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है वोटरों को, कहीं ना कहीं स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी वो आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से जीत हमारी निश्चित है और अच्छे अंतरों से जीतेंगे। कैमरा पर्सन किसान के साथ दीपक भारद्वाज, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान को लेकर सपा के जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वोटरों पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। जिला पंचायत की मतगणना का दौर शुरू है, अंदर मतगणना चल रही है। यहाँ पर मेरे साथ राकेश यादव जी हैं और वहाँ पर वोट डाल करके आए हैं। क्या स्थिति है, मेरे उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या स्थिति चल रही है अब तक, क्या माहौल है वहाँ का? देखिए, जहाँ तक के मतलब जो है वोटिंग का सवाल है, जीत का सवाल है, तो हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास मतलब एक निर्णायक संख्या है और हर हाल में हम जो है चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो अंदर इनका जो प्रशासन का जो रवैया चल रहा है वो कतई साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। हमसे पहले एक महिला प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 9 से रिंकी यादव वोट डालने गई तो उन्हें मतलब दूसरे रास्ते से होके अंदर एक रूम में ले जाया गया और एक नंबर था जिस पर बात करने के लिए उनसे कहा गया और उन्होंने बात करने से उस नंबर पर मना कर दिया। और ठीक उनसे पहले एक वार्ड नंबर 7 से मनोज यादव अपना वोट डालने आए थे। मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद जो अंदर की जो स्थिति है अपना वोट डाल पाए होंगे और वो पुलिस कस्टडी में शायद अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। अब तक कितने लोगों ने मतदान कर दिया वहाँ? अब तक 18 लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अपने जो पक्ष के लोग हैं वो कितने? देखिए, पहले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उन्होंने पहले वोटिंग शुरू की थी। हम भी अब इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा तो एक साथ हम वोटिंग करेंगे। जब वो लोग अपना वोट डाल चुके तो उसके बाद हम लोगों ने अपना वोट डालना शुरू किया और मेरा नंबर उस पर चौथे नंबर पे था और मैं अपना वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतलब जो है डाल के आ रहा हूँ। मुझे भी मेरे भाई से मतलब बात कराने की कोशिश की गई। एक नंबर था, एक लिस्ट है उनके पास, तो बोले इस पर बात कर लीजिए। तो मैंने मतलब अपने भाई को भी आज पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने साफ बोल दिया ये मेरा भाई नहीं है, मुझे कोई किसी तरीके की बात नहीं करनी है। और कुछ आपके फोर्स के लोग भी हैं, नंबर प्लेट नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि ऐसा करो कि इस पक्ष में मतलब वोट कर दीजिए, ठीक है। और सीधा मतलब जो है बोला गया 2 करोड़ के लिए, लेकिन मैं साफ इनकार कर दिया कि मेरे रग रग में जो है समाजवाद भरा हुआ है, हम मर जाएंगे लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही करेंगे और सपा के पक्ष में हम अपना वोट मतलब प्रयोग करके आए। जिस तरीके से अंदर का माहौल आप बता रहे हो, क्या मुझे लगता है कि शाम तक क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मेंबर हमारे बहुत मजबूत हैं, ये कुछ भी हथकंडा अपना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इनके उसमें झांसे में आने वाले नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि 1-2 लोग हैं जैसे बैठे हुए हैं। अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मनोज दद्दू वार्ड नंबर 8 से जो सदस्य हैं, तो वो थोड़े वैसे दिल के आदमी है, कमज़ोर उसके, तो ऐसे लोगों के लिए कहा नहीं जा सकता कि मतलब क्या करेंगे। वैसे सब एक मुश्त होके और मैं पूरी मजबूती और ताकत के साथ जो सपा के उसमें खड़े हैं और अपने मत का। और मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा बीच जमकर नोकझोंक हुई। बीकेयू नेताओं ने सड़क पर लगे बैरियर को हटा दिया। प्रदर्शनकर नेता ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। यह आरोप लगाया है कि प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उनके निष्पक्ष मताधिकार के प्रयोग में उनकी पूरी मदद कर रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।